आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर अकेडमी में। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स को लेकर। नेचुरल नंबर्स जिन्हें आप हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बात की थी। तो आप में से जिन बच्चों ने भी अब तक वो क्लास नहीं देखी है, तो आप उस पिछली वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स जिन्हें आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, इनकी हमने बात पिछली वीडियो में की थी, तो चलिए एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये खींची एक नंबर लाइन, ये हुई हमारी एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, 4 इस तरह से हमने नंबर लिखे थे और ये नंबर हमने इनफाइनाइट तक लिखे। तो इस तरह से हमने अपनी सबसे पहली कैटेगरी बनाई थी, जिसे हमने नाम दिया था नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इन्फिनिटी के लिए हमने ये साइन 8 को इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से बनी हमारी कैटेगरी नेचुरल नंबर्स की। अब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर भी दो कैटेगरी बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारी इवन नंबर्स की होती है और जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो होती है ऑड नंबर्स की। इसकी होती है ऑड नंबर्स की। हिंदी में इवन को सम संख्या कहते हैं और ऑड को विषम संख्या। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर से उसकी दो कैटेगरी बना लेते हैं, इवन की और ऑड की। तो आज हम इवन और ऑड के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करने से पहले अब तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आप भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी जो साथी हैं उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमने बात की, नेचुरल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारी होती है इवन नंबर्स की। किसकी होती है प्यारे बच्चों? इवन नंबर्स की। इवन नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग हो जाए सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहें तो द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये पूरी तरह से मतलब क्या है? एक तो भाग हो जाए और एक पूरी तरह से भाग हो जाए, इन दोनों में फर्क है और इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 2 और 2 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो आप कहेंगे कि जो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर जो है ये डिवाइड हो गया। और एक नंबर आपको दे हम 3, इसे आप डिवाइड करेंगे तो आप इसे 2 1 जा 2 माइनस करके यहाँ पर आएगा आपका 1। तो प्यारे बच्चों, इसमें से ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, जिसमें ये हमारा रिमाइंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल, ये आता है 0। और जब ये 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। हिंदी में कहेंगे पूरी तरह से भाग हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसे ही नंबरों की बात कर रहे हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, यानी जिनको डिवाइड करने के बाद, यानी ऐसे नंबर जिसे डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे नंबर होंगे आपके इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और इसी तरह से आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी ऐसे नंबर हैं जो 2 से जब इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और इनसे रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो ऐसे ही नंबरों को हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली
डिविजिबल हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे इवन नंबर, हिंदी में कहें तो सम संख्या। इसके लिए आप एक ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 2x इज इक्वल टू इवन नंबर। अब 2x से मतलब क्या है, तो बच्चों 2x यानी कि इस x की जगह, ये एक तरह से वेरिएबल है, इसकी जगह आप कोई भी नंबर लिखें, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिखें, 1 2 3 4, कुछ भी जो आपका दिल करे आप वो नंबर यहाँ रखो x की जगह, और उसे आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको एक इवन नंबर। जैसे आप 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 2 एक है इवन नंबर। ऐसे ही 2 को 2 से कर दोगे तो 2 2 ज़ा 4, ये भी इवन नंबर है। 3 को फिर 2 से कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ये भी आपका एक इवन नंबर है। ऐसे ही 4 से कर दोगे तो आ जाएगा आपका 8। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ ये x की जो वैल्यू है, x इस वेरिएबल की जगह आप कोई भी नंबर रखो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर रखो, उस नंबर से आप जब 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा इवन नंबर। यानी आप कह सकते हैं कोई भी इवन नंबर जो है वो 2x की फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है बच्चों? 2x की फॉर्म का होता है। प्यारे बच्चों, ये है कुछ बातें इवन नंबर को लेकर। अगर आप में से किसी बच्चे को अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो इस वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बच्चों, अब इवन नंबर के बाद हम बात करने वाले हैं ऑड नंबर को लेकर, और उससे पहले हम ये सारा का सारा बोर्ड अपना क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑड नंबर को लेकर। तो बच्चों, ऑड नंबर जिसे आप हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहें तो द नंबर विच डज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 और इसी तरह से आगे नंबर चलेंगे कंटिन्यू। तो बच्चों, आपने देखा कि जो नंबर हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो होता है हमारा इवन नंबर। और इसका उल्टा, इसका ठीक अपोजिट, कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, क्या होता है बच्चों? कंप्लीटली डिवाइड ये नहीं होता, तो वो होता है हमारा ऑड नंबर। इसके एग्जाम्पल के लिए आप 1 3 5 को चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 3 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, और इसके बाद रिमाइंडर आपका बचता है 1, यानी कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि ऐसा डिवाइस कि जहां पर रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब है वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, और ऐसे नंबर होते हैं हमारे ऑड नंबर। कैसे नंबर होते हैं बच्चों? ये ऑड नंबर। तो आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो हुआ हमारा इवन नंबर, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वो होता है हमारा ऑड नंबर। तो जैसे बच्चों हमने इवन नंबर के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया था 2x का फॉर्मेट, वैसे ही हमने ऑड नंबर के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया 2x + 1 या फिर 2x - 1 की फॉर्म में ये नंबर होगा ऑड नंबर। अब इस x की जगह आप कोई भी नंबर रखें, जैसे 1 2 3 4, कुछ भी रखो आप, जो आपका दिल करे आप वो नंबर रखो, क्योंकि बच्चों x होता है वेरिएबल, और इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो यहाँ पर आप 1 रखें तो आप देखेंगे कि 2 × 1 + 1 तो इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा बच्चों? 3। तो इस तरह से आपने देखा ये हुआ आपका ऑड नंबर। इसी की जगह अगर आप 1 की जगह 2 रखोगे तो हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, और 4 में जैसे ही आप +1 करोगे तो हो जाएगा आपका 5, और 5 भी हुआ आपका एक ऑड नंबर। ऐसे ही आप
जब इस प्लस की जगह माइनस करना शुरू कर दोगे तब भी आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यानी कि आप सिंपल शब्दों में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऑड नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो 2x + 1 या फिर 2x - 1 की फॉर्म का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ बातें की ऑड और इवन को लेकर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने नेचुरल नंबर की जो दो कैटेगरी बनाई, इवन और ऑड की, इसको बड़ी आसानी से समझा। यानी कि कोई नंबर, इसके अंदर कोई भी नंबर होगा लिखा, कोई भी नंबर होगा, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो हुआ हमारा इवन नंबर। और इसके अंदर अगर कोई नंबर लिखा है और वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, यानी उसमें कह सकते हैं आखिर में रिमाइंडर बच गया, तो वो होगा हमारा ऑड नंबर। हिंदी में कहेंगे इसे विषम संख्या। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, भाग हो गया, वो हुआ हमारा इवन नंबर। और जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, भाग नहीं हुआ, वो हुआ हमारा ऑड नंबर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन दोनों ही कैटेगरी को याद रख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। जाने से पहले अब तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप इस सीरीज की पहले की जो वीडियोस हैं उनको भी देखें, ताकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।